हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और असफलता मिलने से क्या परिणाम निकले थे, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है अपना राजस्थान में 1857 की क्रांति। टॉपिक रहेगा अपने 1857 की क्रांति के कारण व परिणाम। क्रांति के असफलता के कारण अठारह शतम की क्रांति में भारतीयों को असफलता क्यों मिली? इसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण। एक तो 1857 की क्रांति थी, उसके लिए एक फिक्स डेट निर्धारित थी, उस डेट को क्रांति हुई नहीं। सेकंड कि सामंत वर्ग एवं सैनिक वर्ग साथ में जनसाधारण ने योगदान दिया था, जबकि मुख्य रूप से राजाओं ने तो अंग्रेजों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। फिर भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके पास आधुनिक हथियारों का अभाव था, तालमेल का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, संसाधनों का अभाव था, राशन सामग्री का अभाव था। और एक मुख्य बात कि क्रांति एक साथ नहीं हुई, सभी जगहों पर अलग अलग समय पर क्रांति शुरू हुई थी। ये सभी भारतीय जो 1857 की क्रांति है उसमें असफलता के कारण है। नंबर 1, 1857 की क्रांति में 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया या झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। भारतीय राजाओं ने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जिनमें मुख्य रूप से देखा जाए तो उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, करौली, डूंगरपुर, लगभग सभी थे, एक दो को छोड़कर लगभग सभी ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। आधी उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, करौली आदि के राजाओं ने विशेष रूप से अंग्रेजों को सहयोग किया। पता होगा आपको, उदयपुर के महाराणा ने नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को शरण दी थी, डूंगला गांव में ठहराया था। जोधपुर के यानी कि मारवाड़ के राजा ने तखत सिंह ने आहुआ के और क्रांतिकारियों के खिलाफ अपनी सेना भेजी। उदयपुर मेवाड़ एक ही है। जयपुर के
राम सिंह के पास खुद की शक्तियों का ही अभाव था, यानी कि अंग्रेजी लगभग इसकी शासन व्यवस्था चला रहे थे। फिर बीकानेर का शासक तो अंग्रेजों के लिए अपनी सेना लेकर हिसार तक चला गया था। फिर करौली का शासक मदन पाल अंग्रेजों की सहायता के लिए और कोटा के महाराव की सहायता करने के लिए अपनी सेना लेकर कोटा पहुंच गया था। और डूंगरपुर का शासक तो अंग्रेजों की मदद से ही तो सिंहासन पर बैठा था। तो इन्होंने क्या किया, विशेष रूप से अंग्रेजों की ही सहायता की थी। नंबर 2, क्रांतिकारियों या हम कह सकते हैं विद्रोहियों, विद्रोही उनके लिए थे में आपसी एकता का अभाव था। आपसी एकता का अभाव था, यानी कि तालमेल नहीं था। इसीलिए क्रांति है वो नसीराबाद में अलग टाइम पर, नीमच में अलग टाइम, कोटा में अलग टाइम, टोंक में अलग टाइम, मारवाड़ में अलग टाइम, इनके अलग अलग समय पर हुई थी। इसलिए ही राजस्थान में क्रांति अलग अलग समय पर हुई, अलग अलग जगहों पर। इसलिए राजस्थान में क्रांति अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर हुई, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई। फिर 18 शताब्दी की क्रांति में कुछ परिवर्तन करने वाला एक व्यक्ति था, तात्या टोपे, जिसने नाना साहब झांसी की रानी को सहायता दी थी। अब तात्या टोपे को मदद करने वाला अमीरचंद पांठिया था। तात्या टोपे को विशेष रूप से मेवाड़, जयपुर या मारवाड़ के शासकों को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। तात्या टोपे कई बार राजस्थान में आया था और अंग्रेजों के खिलाफ वो इस महासंग्राम में काफी हद तक अंग्रेजों को झकझोर कर रखने वाला था, लेकिन उसको सहायता नहीं मिली थी। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता था, वह उदयपुर जिसे मेवाड़, उदयपुर के आसपास के इलाके का जो स्वामी था वो मेवाड़ का स्वामी कहलाता था। तो जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों ने तात्या टोपे को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी थी। तात्या टोपे को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी थी। अब चौथा नंबर ये आता है कि राजस्थान में 18 शताब्दी क्रांति की असफलता का कारण क्रांतिकारियों के पास नेतृत्व का अभाव था, ये और क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियारों का भी अभाव था। क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियार या आधुनिक हथियारों व कुशल नेतृत्व का अभाव था। कुशल नेतृत्व का अभाव था।
ये बात भी पता होगी कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ से क्रांतिकारी है वो, यानी कि मेरठ के क्रांतिकारी भी कहाँ चले गए? दिल्ली। नसीराबाद से भी कहाँ चले गए? दिल्ली। नीमच के भी कहाँ चले गए? दिल्ली। एरिनपुरा के भी कहाँ चले गए? दिल्ली। यानी कि सब कहाँ चले गए थे? दिल्ली। और दिल्ली में अपना शासक किसको घोषित किया? बहादुर सज्जफर द्वितीय को, जो कि क्या था? बुजुर्ग था, क्रांतिकारी को नेतृत्व नहीं कर सकता था। तो बखत खान ने उन क्रांतिकारियों का क्या था? नेतृत्व, तो हम कह सकते हैं कि कुशल नेतृत्व का अभाव था। कुशल नेतृत्व का अभाव था। साथ ही साथ क्रांतिकारियों के पास आने जाने के संसाधनों की भी कमी थी, खाने पीने के जो चाहिए सामान उसकी भी कमी थी। क्रांतिकारियों के पास आवागमन के साधन नहीं थे। आवागमन के साधन भी नहीं थे। और क्रांतिकारियों ने जो पत्र भेजे थे, और क्रांतिकारियों ने शासकों को जो पत्र भेजे थे, क्रांतिकारियों ने शासकों को जो पत्र भेजे थे, शासकों को जो पत्र भेजे थे, शासकों ने अंग्रेजों को सौंप दिए। शासकों ने अंग्रेजों को सौंप दिए। अब मदद के लिए, इनके उनके पास आवागमन का साधन तो था नहीं, तो उन्होंने पत्र व्यवहार किया, और उन पत्रों को भारतीय राजाओं ने किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। भारतीय राजाओं ने भारतीय क्रांतिकारियों की मदद नहीं की, या राजस्थान के राजाओं ने राजस्थान के क्रांतिकारियों की मदद नहीं की थी। उन्होंने सामंतों पर अपना दबाव बनाने के लिए सामंतों के खिलाफ, देश के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियारों के साथ साथ प्रशिक्षित सैनिक भी थे, जिनको प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि भारतीयों के पास ऐसा कुछ नहीं था। और राजस्थान 1857 की क्रांति के समय काफी, या कह सकते हैं 18 छोटे छोटे टुकड़ों में या 18 रियासतों में बंटा हुआ था। काफी रियासतों में सीधा लिखिए, 18 रियासतों में बंटा हुआ था। आपस में समन्वय का अभाव था। आपस में समन्वय का अभाव था। इसलिए 1857 की क्रांति में यह भी एक कारण बन गया असफलता का। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण का, क्रांतिकारी सैनिक अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले, कम प्रशिक्षित थे।
कम प्रशिक्षित थे। इन सब का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और 1858 में इस क्रांति को दबा दिया। उठाया और 1858 तक क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया। अब हम पढ़ेंगे इसके परिणाम क्या हुए थे। क्रांति को दबा दिया, लेकिन ये जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति से अंग्रेजों को क्या लाभ और क्या हानि हुई, भारतीयों को क्या लाभ और क्या हानि हुई थी। भारतीयों को तो ज्यादातर हानि ही हुई थी, लेकिन शासकों के लिए कुछ फायदे जरूर हुए थे। जनता और क्रांतिकारियों के लिए कुछ भी नहीं हुआ था। क्रांति के परिणाम 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम। असफलता तो मिली थी, लेकिन इस असफलता के परिणाम क्या होते। अब पहला ही परिणाम हम ये कह सकते हैं कि सन 1857 की क्रांति से भारत का जो शासन चलाना है वो कंपनी के हाथ से छीन गया और कहां चला गया, ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। क्रांति से राजस्थान में या राजस्थान की रियासतें, राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की रियासतें, भारत पढ़ते तो भारत की सभी रियासतें, राजस्थान की रियासतें अब ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। अब ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। अब क्या होगा कि भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य, अब तक कंपनी का शासन था, अब ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य की जो महारानी है उसके ताज के अधीन चला गया। अब महारानी ने घोषणा करवाई, क्रांति के पश्चात महारानी ने घोषणा करवाई कि अब भारतीय राजाओं का जो क्षेत्र है, साम्राज्य है, उसे अंग्रेज नहीं छीनेंगे या अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। करवाई कि राजस्थान के राजाओं, अब राजस्थान पर राजस्थान अन्यथा उन्होंने भारत के राजाओं के बारे में बताया। राजस्थान के राजाओं के साम्राज्य क्षेत्र में राजाओं के क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा।
नहीं मिलाया जाएगा। और क्या होगा, जो राजस्थान के राजाओं ने संधियां की थी वो संधियां जारी रखी थी। 1857 की क्रांति के पश्चात भी कंपनी से की गई संधियां जारी रखी गई। अब क्या होगा, राजाओं का अधीन है, कंपनी का अधीन ऑलरेडी राजा है, और अब कंपनी भी ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन आ गई, तो राजस्थान की जो जनता है वो अब गुलामी की दोहरी मार का सामना करने लगी थी, यानी कि गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया था। 1857 की क्रांति के पश्चात राजस्थान की जनता दोहरी गुलामी या राजस्थान की जनता पर गुलामी का दोहरा अंकुश लगाया गया। जनता पर गुलामी का दोहरा अंकुश लगाया गया। जैसे कि अब जनता है वो राजाओं की गुलाम तो ही है, और कंपनी है वो उसका अधिकार राजाओं पर, लगभग राजा है वो कंपनी के गुलाम हो गए, और कंपनी है वो ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश संरक्षण में चली गई तो वो उनकी गुलाम हो गई। अब पहले तो क्या था, कंपनी राजाओं की गुलाम थी और राजाओं के अधीन जनता थी। अब कंपनी भी ब्रिटेन के गुलाम हो गई, तो एक तरफ ब्रिटिश शासन व्यवस्था, दूसरी तरफ भारतीय शासन व्यवस्था, दोनों के गुलाम कौन हो गई थी। अब जो राजस्थान की जनता वो दोनों की गुलाम हो गई। पहले क्या था कि अंग्रेज है वो भारतीय राजाओं के माध्यम से शासन चला रहे थे भारतीय जनता पर, तो जनता पर एक तरफ से दोहरी गुलामी की मार पड़ रही थी। अब तो अंग्रेजों के भी सीधे तौर पर गुलाम हो गए और भारतीय राजाओं के भी सीधे तौर पर गुलाम हो गए थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण ही राष्ट्रीय जागृति है वो भारतीय या राजस्थान के लोगों में जागृत होने लगी। कारण ही राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। जिसमें स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज और स्वदेशी के फलस्वरूप उन्हें क्रांति की भावना पल्लवित होने लगी। फलस्वरूप पुनः क्रांति की भावना पल्लवित होने लगी। जिनमें मुख्य क्रांतिकारियों में हम कह सकते हैं अर्जुन लाल सेठी, केसी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा,
जिन्होंने मुख्य रूप से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए योजनाएं बनाई। लगातार क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई योजनाएं असफल रही। फिर भी जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा होने लगा तो राष्ट्रीय भावना है वो राष्ट्रीय जागृति या राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, जिसका परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों में स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज और स्वदेशी के बारे में जागृति उत्पन्न होने लगी कि अब हमें हमारे देश के लिए, हमारी भाषा के लिए हमें और हमारे जो धर्म के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए और अंग्रेजी सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए। तो इसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से तो काम यह हुआ कि अब कंपनी की जगह ब्रिटिश संरक्षण में चला गया था भारत और राजस्थान। और अब राजाओं के लिए एक बेनिफिट और हुआ था, भारतीय राजाओं के लिए एक बेनिफिट हुआ था कि वो जो चाह रहे थे वो काम उनका हो गया था, इसलिए उन्होंने शायद साथ नहीं दिया था। नंबर 6, जो गोद निषेध प्रथा है वो लागू की थी। अब भारतीय राजाओं को किसी भी राजा है वो किसी भी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है, जबकि इससे पहले डलहौजी ने ये बंद करवा दिया था। भारतीय राजाओं के लिए गोद प्रथा फिर से जो प्रतिबंधित थी उसे खोल दिया था। हम कह सकते हैं गोद प्रथा फिर से लागू कर दी। इसे क्या किया, बंद कर दिया था कि कोई भी राजा गोद लेकर उसे नहीं बिठा। झांसी में इसी वजह से हुआ था, झांसी के जो शासक थे उनके कोई पुत्र नहीं था, लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, गोद लिया और गोद लिए हुए बच्चे को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। तो ये बात है वो राजाओं के लिए अब जो प्रतिबंधित थी उसे खोल दिया गया, लागू कर दिया गया। ये भारतीय राजाओं के लिए ठीक हुआ, इससे जनता को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और परिणाम असफल हुई। इसका परिणाम यही है कि हमें फिर से पहले से ज्यादा गुलामी देखनी पड़ेगी और कारण थे भारतीय राजा विशेषकर। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी जो लोग थे उनके बारे में।